15 जून 2026 पंजाब के सीएम भगवंत मान को एक धार्मिक अदालत ने गुरुदोखी और खालसा पंथ विरोधी कह दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह ने गुरुदोखी यानी गुरु के गद्दार, दैट्स मीन एंटी गुरु एंड एंटी कम्युनिटी। और ये पूरा फैसला जिस एक चीज पर टिका है वो है एक वीडियो जिसे 2 फोरेंसिक्स लैब ने असली कहा है। कहते हैं ना, बहुत बोलने से अच्छा है कम बोलो, सोच कर बोलो। सीएम मान बड़े बड़े न्यूज चैनल पर सबको चुप करवा देने के लिए भी जाने जाते हैं और आज वो खुद चुप हो चुके हैं। जब वो जत्थेदार साहब के फैसले सुनाने के बाद मीडिया के सामने आए तब सीएम मान की बॉडी लैंग्वेज हिली हुई थी, वो बेबाकी कहीं खत्म हो चुकी थी। आप इस वीडियो में देखें। तख्त श्री अकाल तख्त साहब ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ कुछ हुक्मनामे जारी किए गए हैं। आज सीएम मान बहुत मुद्दों पर फंसे हैं, उन्हें शराबी भी कहा जाता है। स्टेट के बहुत इशू ऐसे हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ दिन पहले इल्जाम लगा था कि ये व्यक्ति पार्लियामेंट में दारू पीकर आया है। पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है और हम सबको पता है कि पंजाब नशे की जकड़ में है और वहाँ के सीएम पर खुद नशे करने के इल्जाम अक्सर लगते रहते हैं। और ऊपर से अब गुरुदोखी, आगे कुआं पीछे खाई और बीच में फंसे हैं सीएम भाई। इलेक्शन सर पर है, कुछ ही महीने बचे हैं और ये मुसीबत जो अब सीएम मान पर आ गई है ना, ये दूर दूर तक कहीं जाती नहीं लग रही। और इस चीज का फायदा सब विपक्ष वाले जरूर उठा रहे हैं और उठाएंगे भी। पंजाब की राजनीति सबसे गर्म है और बॉर्डर एरिया होने के कारण सेंसिटिव भी है। ये पूरे का पूरा मामला एक वीडियो से शुरू हुआ है। सीएम मान ने कहा ये वीडियो एआई से बनी हुई है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ये फेक है। अकाल तख्त साहब ने कहा चलो लैब में जांच करवा लेते हैं, रिपोर्ट्स आई तो वीडियो असली निकली। अब सीएम मान कहते हैं कि इस वीडियो में दिखने वाला इंसान वो नहीं है, उनका कद काट कुछ और है, मेरा कुछ और है। तो यानी सीएम मान ही नहीं रहे कि वीडियो में दिखने वाले व्यक्ति वो खुद है। चलिए अब उस बहस को छोड़ते हैं कि वीडियो में कौन है। असली सवाल ये है कि एक ऐसी संस्था जिसके पास ना अपनी पुलिस है ना कॉन्स्टिट्यूशन की कोई ताकत, वो एक चुने हुए सीएम को गुनहगार कैसे ठहरा देती है, और जब ठहरा देती है तो होता क्या है। और सबसे बड़ी बात, ये सब अभी इलेक्शन से ठीक पहले क्यों हो रहा है। पहले इस कंट्रोवर्सी को आसान शब्दों में समझते हैं। कुछ महीने पहले एक वीडियो सामने आई थी, उसमें एक आदमी शराब के साथ गुरु साहबान की तस्वीर के साथ बदतमीजी करता देखा गया। जनवरी में अकाल तख्त साहब ने सीएम मान को तलब किया, सिर्फ वीडियो की वजह से नहीं। सीएम मान ने गुरु की गोलक और कुछ मर्यादा से जुड़ी हुई बातों पर सवाल उठाए थे। सीएम मान अकाल तख्त साहब गए, बैठे और कहा मेरी सिख मर्यादा की समझ थोड़ी कम है, मुझे माफ कीजिए। फिर आया वीडियो, मान ने कहा एआई है, मैं हूं ही नहीं। अकाल तख्त साहब ने कहा ठीक है, लैब का नाम बताओ, हम जांच करवा लेते हैं। सीएम मान ने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो अकाल तख्त साहब ने खुद 2 गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड लैब को वीडियो भेजा और 15 जून को फैसला आया। अकाल तख्त साहब के मुताबिक वीडियो असली है, सीएम मान ने झूठ बोला था, इसलिए गुरु दोखी। अब वो सवाल जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, ये अकाल तख्त साहब है क्या जो एक सीएम को बुलाकर खड़ा कर दे। 1606 छठे गुरु साहबान गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अकाल तख्त साहब को बनाया था, एक सोच के साथ, मीरी और पीरी, धर्म भी और दुनियावी ताकत भी एक ही छत के नीचे। ये सिखों की सबसे ऊंची यानी सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है, या यूं कहें धर्म की सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ध्यान से सुनो, अकाल तख्त साहब के पास ना अपनी पुलिस है ना कोई कानूनी ताकत। इनका हुक्मनामा मानना या ना मानना आखिर में आस्था का मामला है, जबरदस्ती का नहीं। फिर भी बड़े बड़े नेता यहाँ आकर सर झुकाते हैं, क्यों? वही असली कहानी है। ये कोई पहली बार नहीं है, पूर्व प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह तक को यहाँ तलब किया गया था। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल बेअदबी मामलों पर यहाँ हाजिर हुए थे। सुखबीर सिंह बादल अभी हाल में ही तनख्वाह घोषित हुए, सजा काटी और उसी दौरान उनके ऊपर हमला भी हुआ। अगर हम 200 साल पीछे जाए तो महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब के सबसे बड़े बादशाह, एक मुस्लिम नर्तकी से शादी करने पर उन्हें भी सजा सुनाई गई थी, कोड़ों की सजा। मतलब राजा हो या मुख्यमंत्री, यहाँ सब बराबर माने गए हैं। लेकिन एक सवाल जहन में रखना, क्या यह संस्था हमेशा सबके साथ बराबर रही है या ये भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आ गई है?
हमें अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अकाल तख्त साहिब और एसजीपीसी में दोनों में क्या फर्क है। अकाल तख्त साहिब एक धार्मिक अदालत है, हुक्मनामा देती है, किसी को भी तलब कर सकती है। एसजीपीसी एक चुनी हुई कमेटी है जो गुरुद्वारों का प्रबंधन, पैसा, स्टाफ संभालती है। एक सोच देता है तो दूसरा सिस्टम चलाता है, और ठीक यहीं से राजनीति घुसती भी है, क्योंकि इन दोनों पर कब्जा किसका है, ये पंजाब की सबसे पुरानी सियासी लड़ाई है। चलिए सीधे मुद्दे पर चलते हैं, बात करते हैं। देखने में ये धर्म का मामला लगता है, लेकिन नीचे राजनीति उतनी ही गहरी होती जाती है। सीएम मान ने गोलक और मर्यादा पर सवाल उठाए थे। बड़े गुरुद्वारों में चढ़ावे के जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ होता है, और जो लोग इन ओहदों पर यानी पावर में बैठे हैं उनका झुकाव किस तरफ है, ये पंजाब में कोई छुपी हुई बात नहीं है। खुद सीएम मान भी कह चुके हैं कि इन जत्थेदार की नियुक्ति मर्यादा के खिलाफ है। दूसरी तरफ है अकाली दल और बादल परिवार, वही ताकत जिसे आम आदमी पार्टी ने कुर्सी से हटाया था। तो एक तरफ जत्थेदार कहते हैं कि मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कहती है जत्थेदार खुद राजनीति कर रहे हैं। सच शायद दोनों के बीच है, पर इतना साफ है ये सिर्फ एक वीडियो की लड़ाई नहीं, और ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। 29 जून पंजाब की सारे सिख एमएलए और पूरी कैबिनेट अकाल तख्त साहिब ने तलब कर ली है, एक नए कानून की वजह से जो बेअदबी रोकने के लिए बनाए गए थे। आम आदमी पार्टी पहले से ही बहुत मुद्दों पर फंसी हुई है, ड्रग्स, कानून व्यवस्था, कर्जा, अब धार्मिक मोर्चा भी खुल गया है। तो असली सवाल ये है कि लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार के ऊपर एक ऐसी संस्था का फैसला कितना माना जाता है जिसके पास ना वोट है, ना पुलिस है, ना कॉन्स्टिट्यूशन, पर आस्था है। और जब आस्था, राजनीति आपस में लड़ाई कर बैठे या टकराव हो तो आम आदमी किसको सुने? आप बताओ कमेंट में। ये धर्म बचाने की लड़ाई है या कुर्सी बचाने की, या दोनों? धन्यवाद।